बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शदीद गर्मी में अदरक की फ़सल की देखभाल कैसे करनी है, ये इंतहाई अहम है, क्योंकि अदरक एक ऐसी फ़सल है जिसको शदीद गर्मी से बचाना और उसकी जो मैनेजमेंट है वो इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि ये साल जो हमारा 2024 का साल है, इसमें रिकॉर्ड हीट चल रही है और पिछले दिनों से ये हीट वेव ने पूरे पंजाब को बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इवन जो हमारा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने फ्लैश ड्राउट की एडवाइज़री भी जारी की है, जिसमें जो सीवियर हीट की वजह से टेम्परेचर भी साथ बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से सॉइल सरफेस का जो मॉइस्चर है वो बड़ी तेज़ी से सूख जाता है, जिससे फ़सलों के ऊपर बुरे असरात आते हैं। तो इस टाइम भी मिड का जो है ये सेकंड वीक चल रहा है, जून का सेकंड वीक चल रहा है और उसमें भी आज पारा 46 तक जाने का जो है वो इम्कान है। तो इवन टनल के अंदर जहाँ पे हमने अदरक लगाया, यहाँ पे भी जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो इस सूरत हाल में अदरक की जो फसल है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्पेशली इसमें इरिगेशन का जो देने का तरीका है, इरिगेट पौधे को कैसे करना है, ये इंतहाई ज़रूरी है। और इसको समझ के करना वो ये कि अर्ली इन द मॉर्निंग इरिगेशन या लेट इन द इवनिंग, दोपहर के वक्त बिल्कुल भी इसको इरिगेशन नहीं देनी। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंतहाई फ़ायदेमंद रह जाता है इस सिलसिले में कि आप डेली मुनासिब पानी दे सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप सुबह 7 बजे के करीब 8 बजे के करीब इसको इरिगेशन कर दें, दोपहर के वक्त बिल्कुल इरिगेट ना करें। और अगर सुबह आपकी इरिगेशन शाम तक नाकाफ़ी रहती है तो फिर शाम को दूसरी इरिगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपने असर से बल्कि मगरिब से थोड़ी देर पहले या मगरिब के बाद करनी है। तो इसमें होता ये है कि अगर आप शदीद गर्मी के पीरियड में इरिगेट कर देंगे तो उससे पौधे के ऊपर बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पौधा पहले ही गर्मी से लड़ रहा होता है। उसका जो स्टोमेटा है वो क्लोज़ रहते हैं ताकि मॉइस्चर को मेंटेन किया जा सके। और अदरक का पौधा जो कि हीट को बहुत सेंसिटिव है, उसके ऊपर इसके लू के और हवा में जो नमी का तनासब बहुत बुरी तरह गिर जाता है, उसके बड़े बुरे असरात आते हैं। तो अगर आप इसकी सॉइल मैनेजमेंट रखेंगे, सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे, तो पौधा एटलीस्ट इस सीवियर ड्राउट के पीरियड में और सीवियर हीट वेव के पीरियड में अगर सर्वाइव कर जाता है, तो जैसे ही फिर बारिशें शुरू होती हैं और तो उस वक्त इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है और पौधा जो है वो अच्छी तरह से रिकवर करना शुरू कर देता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पत्तों के ऊपर जो सारा इफ़ेक्ट है ये हीट का इफ़ेक्ट है कि, और ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं, मतलब जैसे ये अब सेहतमंद प्लांट है, इसके 2 नए टिलर हैं, दोनों फ्रेश हैं, लेकिन इसके पुराने टिलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ड्राउट की वजह से ये इसकी इंजरी हो गई है। तो इसी तरह अगर नए टिलर आ रहे हैं, पौधा सर्वाइव कर रहा है, तो इट्स मीन के पौधा जो है वो गर्मी के जो हालात है शदीद उसको टॉलरेट कर रहा है। अब देखना ये है कि अब सॉइल का जो मॉइस्चर है इसको मेंटेन रखना इंतहाई ज़रूरी होता है कि आपका जो सॉइल का मॉइस्चर है ये जितना मेंटेन रहेगा पौधे के ऊपर उतने ही गर्मी के असरात कम से कम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।